सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, बिहार में आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार की सियासत की गलियारें इतनी गर्मा चुकी है कि हर आए दिन हमें बिहार से न्यूज मिलती है, सुनने को नई नई अपडेट्स मिलती है। आपको बता दूं कि कल से अब तक लालू यादव हर जगह चर्चा बने हुए हैं बिहार की राजनीति में। कल लालू यादव ने खुद को नॉमिनेशन फाइल किया है दोस्तों, प्रेसिडेंट बनाने का राजद का। राष्ट्रीय अध्यक्ष 13वीं बार वो बने हैं राजद की। अब पूरा कंट्रोल जो आरजेडी का है वो अब लालू यादव के पास में रहेगा। अब कई लोग बात कर रहे हैं कि इसकी अचानक से जरूरत क्यों पड़ी लालू यादव को, कि उनकी तबीयत भी अभी खराब है, उम्र भी हो चुकी है और भाई साहब बेल पे बाहर है मेडिकल हेल्थ ग्राउंड्स पे। फिर उन्होंने क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना नॉमिनेशन डाला। तो बात ही है दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि अभी महागठबंधन के अंदर में सीट शेयरिंग को लेके घमासान चल रही है आपस में ही। इनकी बात ही नहीं बन रही है सीट शेयरिंग को लेके। 2-3 मीटिंगें ऑलरेडी हो चुकी है। पहली रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि लालू यादव की अब उम्र हो चुकी है, तो लालू यादव चाहते हैं कि कैसे भी करके इस बार तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बिहार का बनाना है, क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है। भाई साहब बेल पे बाहर है चारा घोटाले में मेडिकल ग्राउंड्स पे। तो अब हो सकता है कि अगली बार वो खुद प्रेसिडेंट ना बन पाए, इसीलिए वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। अब वो तेजस्वी यादव को सीएम फेस के लिए पुश करना चाहते हैं। तो ये 2 रीजन है दोस्तों प्राइमरीली। अब कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल जो माले हैं, उनके लिए तकलीफ बड़ी न्यूज होगी ये, क्योंकि अब सीट शेयरिंग को लेके नेगोशिएशन जो भी होगी वो लालू यादव के साथ में होगी। और लालू यादव मंजे खिलाड़ी है, आपको पता है। उनके साथ नेगोशिएशन करने में बड़ी दिक्कत आएगी इन पॉलिटिकल पार्टियों को। अब बात करते हैं दोस्तों, लालू यादव जी कल जब नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं, पूरी गाड़ी से जाते हैं, व्हील चेयर से उतरते हैं और वहां से चल के जाते हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। ये जो व्हील चेयर वाला, उनके जैसे ही मीडिया सामने जाती है व्हील चेयर पे बैठे दिखते हैं ना, ये मेडिकल ग्राउंड्स पे जो ये बेल पे बाहर है भाई साहब, इसीलिए उनको व्हील चेयर में बैठना दिखाया जाता है हर वक्त। लेकिन कल नॉमिनेशन फाइल करने जब जा रहे थे तो गाड़ी से उतर के वो पैदल गए पूरा। तो भाई साहब चल तो सकते हैं बढ़िया से। तो हो सकता है कि अब जजों को ये थोड़ी दिखाई दे कि नहीं भाई साहब तो अब ठीक हो गए, चल फिर रहे हैं पूरे बढ़िया से, तो अब उनका बेल कैंसिल हो जाए। अब बात करते हैं कि लालू यादव ने जो ये नॉमिनेशन भरा उसको लेकर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। आपको बता दूं कि सबसे पहले प्रशांत किशोर की तरफ से बयान आता है। प्रशांत किशोर कहते हैं ये तो एक लालू यादव की खुद की घर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये पॉलिटिकल पार्टी उनकी फैमिली की ही है। पूरा नेपोटिज्म इसको सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, नेक्सस। तो ये अपने पास ही ये प्रेसिडेंट की कुर्सी रखेंगे, ये किसी और को नहीं देंगे। और ये अपने ही घर के चीफ मिनिस्टर को बनाएंगे, अपनी बेटियों को ही टिकट देंगे, किसी और यादव की बेटियों को टिकट नहीं देंगे। फिर जेडीयू की तरफ से बयान आ रहा है, भाजपा की तरफ से बयान आ रहा है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है बिहार के दोस्तों विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने कह दिया है कि लालू की एंट्री जैसे ही हुई प्रेसिडेंट बनने के लिए राजद के, उस वक्त आप समझ लीजिए कि जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का नॉमिनेशन भरा लालू ने, पतन शुरू हो चुका है राजद का। क्योंकि अब बिहार के अंदर में जंगल राज रिटर्न्स के बैनर पोस्टर हर जगह लगेंगे, हर रैलियों में यही बात उठेगी कि देखिए लालू यादव इनके अध्यक्ष हैं, यही जंगल राज के जनक थे। जो स्टार्टअप किया था इन्होंने बिहार के अंदर में जंगल राज का, वो इनके ही द्वारा किया गया था। तो अब ऑपोजिशन के लिए एक तरीके से तो इजी हो जाएगा राजद को टारगेट करने के लिए। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं मान रही है तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर का फेस बनाने के लिए? वो इसलिए कि बीजेपी, जदयू, लोजपा, हम हर एक पॉलिटिकल पार्टी अटैक करेगी तेजस्वी यादव का नाम जैसे ही चीफ मिनिस्टर के लिए बाहर आता है। कहेंगे देखिए जंगल राज के टार्जन का बेटा आ गया है, तो ये जंगल राज पार्ट 2 है, 2.0। इसी डर से कांग्रेस पार्टी अनाउंस नहीं कर रही थी अब तक।
लेकिन अब लालू यादव की जो एंट्री हुई है, आपको पता है कि लालू यादव बड़ा मंजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के। जातीय समीकरण, किसको सीट देना, कहां पे क्या मुद्दा उठाना, इस बार चुनाव में जब उतरेंगे तब जो नीतीश कुमार, भाजपा, लोजपा की पार्टी है बिहार के अंदर में, ये एनडीए ग्रुप की जो पार्टी है इस वक्त में, उसको कैसे टारगेट करना, तो ये सारी रणनीति लालू यादव ही बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी 70 सीट या उससे ज्यादा की मांग कर रही है और बोल रही है कि हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी से होने चाहिए। सोचिए, 7% का वोट बैंक है बिहार के अंदर में कांग्रेस पार्टी का, और इनकी मांगे देखी आपने। पिछली बार 70 सीटों पे चुनाव लड़े थे, 19 सीट जीते थे, वो भी अलायंस में थे, इसलिए नहीं तो इनका सुपड़ा साफ होना तय था। और इनकी मांगे देखिए, तो राहुल गांधी जी बीच बीच में जब भी बिहार के अंदर में दौरा करते हैं तो सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन अगर होता है कहीं तो बीजेपी कार्यालय में होता है, क्योंकि भाजपा के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी जी ने जब जब वो बिहार गए हैं कांग्रेस के लिए वोट घटाए हैं। वो एक तरीके से लायबिलिटी बनते जा रहे हैं महागठबंधन के लिए। इससे बढ़िया दोस्तों परफॉर्मेंस पिछली विधानसभा के अंदर में कम्युनिस्ट पार्टियों ने किया था। 29 में से 16 सीट जीत के आए थे, जबकि इनकी पार्टी 70 में से 19 सीट जीत के आई थी। अब बात करते हैं दोस्तों कि तेजस्वी यादव हैंडल नहीं कर पा रहे थे राजद को, क्योंकि पूरी तरह से अब तक वही कंट्रोल कर रहे थे। अब तेजस्वी यादव को लगा कि भाई ये सीट शेयरिंग से लेके किसको चुनाव लड़वाना है, कहां से किस मुद्दे पे हम सरकार को घेरेंगे, ये सब लेके उनसे मैनेज नहीं हो रहा था। तो लालू यादव ने सही टाइम पे एंट्री मार दी है एक तरीके से देखने जाए तो, क्योंकि लालू यादव की रैली में भीड़ तो होती है, उनका बोलने का जो मतलब एक तरीका होता है बोलने का, उस पर लोग ठहाके भी बनाते हैं, मीम्स भी बनते हैं। लेकिन लालू यादव की दुर्भाग्य यह है कि जंगल राज का टैग उनके सर पे लगा है, तो अब ऑपोजिशन के लिए भी इजी हो जाएगा उनको टारगेट करने के लिए। प्लस अभी जो हाल ही में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को अपने पांव के पास में रख के फोटो जो खींची गई थी लालू यादव के जन्मदिन पे, उसको लेके भी सियासत अभी गरमाई हुई है बिहार के अंदर में। भाजपा, जदयू, हर एक पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठा रही है और कह रही है कि लालू यादव तुम माफी मांगो, तुम्हारी औकात क्या है बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को अपने पांव के सामने रख के। और इसको सीधा सीधा दलितों का मजाक उड़ाया है ये कह के भाजपा, जदयू सब टारगेट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी किया है। अब आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि ये कांग्रेस पार्टी जो अभी एक नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है बिहार के अंदर में, उन्होंने अपना जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको एक दलित चेहरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। प्लस अभी हाल ही में मांझी जी के घर में भी जाके राहुल गांधी ने तस्वीर खिंचवाई है। तो अब उनका दो ही एजेंडा है कि दलितों को साधो और मुसलमानों को साधो। वक्फ बिल के खिलाफ वो बोलते आए हैं। अभी आपको पता है इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, ईरान का नाम लेके वो मोदी जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की सड़ी हुई राजनीति को लिए। अब कांग्रेस पार्टी ये जवाब नहीं दे पा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जब भी जाए बिहार के अंदर में वोट मांगने, तो हर एक बिहारियों का कर्तव्य है उनसे पूछे कि आप दलितों के बड़े एकदम मसीहा बनते हैं कि दलितों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पे 4% जो मुस्लिमों को वोट दिए हैं, मतलब रिजर्वेशन दिया, आरक्षण, वो किसके वोट काट के दिए हैं, खाली इतना पूछ लीजिएगा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। वो जो 4% रिजर्वेशन दिया गया है कर्नाटका के अंदर में मुसलमानों को, वो किस जाति का काट के दिया गया है? ओबीसी का, दलित का और SC/ST का ही काट के दिया होगा। और यहां पे आके आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं बिहारियों को लेके। तो 7% वोट जो इस बार है ना, वोट परसेंटेज कांग्रेस का, वो भी अब आम आदमी पार्टी वहां पे चली जाएगी। चुनाव लड़ने घोषणा भी कर दी और वहां पे ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साइकिल फुइकिल पे घूम रहे हैं, शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो अब उनकी भी नजर है कांग्रेस के वोट बैंक पे, और जो एंटी महागठबंधन वोट शिफ्ट हो रहे थे प्रशांत किशोर की पार्टी को, अब वहां पे भी सेंधमारी होगी। तो इस बार बिहार का चुनाव जो होने वाला है बड़ा ही जबरदस्त रोचक होने जा रहा है।
अब बात कर लेते हैं कि कांग्रेस का क्या प्लान है। अभी कांग्रेस ने राहुल गांधी के जन्मदिन पे दिल्ली के अंदर में एक रोजगार मेला लगाया, जिसमें 10,000 आवेदन आए थे, 4,500 इंटरव्यू जितने हुए थे, उसमें से चुन के आए 3391 लोग, 3391 लोगों को नौकरी मिली है वहां पे। तब वही स्कीम अब बिहार में वो लोग लॉन्च करने जा रहे हैं 15 तारीख से 25 तारीख तक, 15 जुलाई से 25 जुलाई तक वो लोग रोजगार मेला लगाएंगे कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर में। तो वो देखते हैं कितने लोगों को रोजगार मिलता है। बढ़िया बात है, ये अच्छा इनिशिएटिव है कांग्रेस के द्वारा। ये जो इनिशिएटिव लिया है इसकी सच में मैं प्रशंसा करता हूं कि करना चाहिए, और ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए हर एक राज्य के अंदर में। अब बात करते हैं दोस्तों तेज प्रताप की। राजद के अंदर में एक और प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, वो है अपनी घर की प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम। तेज प्रताप यादव का कल एक वीडियो सर्कुलेट होता है, एएनआई को वो बयान देते हुए कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, ये जो हाल ही में पार्टी से मुझे निकाला गया, मुझे घर से बेदखल कर दिया गया, इसके पीछे 4 से 5 लोगों की साजिश है। मैं उन लोगों का नाम बहुत जल्द उजागर करने जा रहा हूं और मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से, सरकार से ये मांग करता हूं कि मुझे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। ये बड़ा ही सीरियस मैटर है दोस्तों, क्योंकि जब ये बोल रहे थे ना, मुंह में डर दिख रहा था, ऑनेस्टी एक तरीके से दिख रही थी। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो 4-5 जन है, ये इनकी पार्टी से कोई नहीं है, लालू की और इनकी फैमिली के अंदर से ही 4-5 लोग हैं, इसीलिए नाम नहीं लिया। अगर पार्टी से होता तो नाम पहले ही उजागर कर दिया होता तेज प्रताप ने, लेकिन नाम नहीं बताया क्योंकि वो फैमिली के अंदर के ही 4-5 लोग हैं जो नहीं चाहते तेज प्रताप एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और उनको पार्टी में रखा जाए। इसीलिए तेज प्रताप का पत्ता कटवाया गया इन 4-5 जनों के द्वारा। ये आरोप है तेज प्रताप का। अब मेन सवाल ये है कि एनडीए क्या कर रही है। एनडीए की तरफ से दोस्तों 4 जो पार्टी है, वो सब 4-5 पार्टी है, वो पांचों के पांचों मैच्योर्ड है एक तरीके से। भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और एक आरएलडी शायद, वो मैच्योर्ड है। वो पहले तो सीट शेयरिंग पे आराम से मीटिंग करेंगे, उनका मुद्दा सबका तय है क्या करना है, इनको पता है कि महागठबंधन को हराना है कैसे भी करके। तो अब इनको खाली सीट शेयरिंग करनी है। अभी मोदी जी का सिवान के अंदर में दौरा था, कितने हजारों करोड़ रुपए की परियोजना दोस्तों, नया शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया, मकान भी दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में। तो ये दिखता है कि लोगों को घर मिल रहे हैं, लोगों को सुविधाएं मिल रही है सरकार की तरफ से। नई घोषणा जदयू की तरफ से आई, नीतीश कुमार जी ने की है कि पेंशन राशि जो 400 रुपए अब तक मिल रही थी बिहार के अंदर में, खैर 400 रुपए से कुछ होता नहीं है, बहुत ही कम अमाउंट है बिहार के अंदर में। ये सबसे पहले करना चाहिए था नीतीश कुमार जी को कि एटलीस्ट 1500, 2000 रुपए, 2100 रुपए कर देने चाहिए थे ये अमाउंट। तो वो 400 रुपए की राशि को बढ़ा के 1100 रुपए कर दिए गए हैं और उसकी 1100 रुपए की राशि अगले महीने से ही लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। अब कितने लोगों को पेंशन मिलता है बिहार के अंदर में, जो संख्या है अब तक की 1,09,70,000 लोगों को पेंशन मिलता है पूरे बिहार के अंदर में अब तक ये राशि जाती है। अब तक 400 रुपए जाते थे, अब अगले महीने से 1100 रुपए मिलने उनको शुरू हो जाएगी। तो मेन मुद्दा यह है कि अब लालू यादव जब पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेके बैठे हैं, तो महागठबंधन का आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से लालू यादव ही अपने हाथ में रखेंगे, ड्राइविंग सीट पे वही बैठेंगे, कांग्रेस को वो आसपास में भटकने नहीं देंगे। अब कांग्रेस 70 सीट पे भी लड़ ले तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मांग रखना मुश्किल है लालू के सामने। वीआईपी जो पार्टी एनडीए में थी पिछली बार, 11 में से 4 सीट जीती थी, अब इस बार उन्होंने मांग रखी है 60 सीट हमें चाहिए। माले ने यहां तक कह दिया कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हमारा होना चाहिए, हमें दिक्कत नहीं है अगर तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो हम मिनिमम 45 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो 243 सीटों के अंदर में 60 सीट
वीआईपी मांग रही है 45 सीट मांग रही है माले, 70 सीट मांग रही है कांग्रेस, तो सीपीआई, सीपीआईएम और तेजस्वी क्या मिलकर 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो अब इसीलिए लालू यादव के साथ में बैठ के उनको नेगोशिएट करना पड़ेगा और अब चुनाव कैसे लड़ना है वो लालू ही डिसाइड करेंगे भाई। और पूरी तरह से पुश करेंगे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को लपेटे में लेंगे और बोलेंगे कि अब तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनेगा, घोषणा कर दो ऑलरेडी। तो ये है दोस्तों अब तक की एक बिहार के अंदर में क्या चल रहा है, क्या नई अपडेट आई है। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।